Hello students, today we will talk about the second part of introduction of exercise 2.2 chapter 2 class 11 maths NCERT. ओके तो ये इंट्रोडक्शन का सेकंड पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोग क्या किए थे इंट्रोडक्शन का 2.2 का, तो उसमें हम लोग किए थे कि रिलेशन क्या है, रिलेशन कैसे बनता है। ठीक, तो हम क्या बोले थे कि इस पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, रिलेशन को छानबीन करेंगे। तो पहला पार्ट जो है, जो नहीं देखे हो उसका लिंक मैंने इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, चाहो तो वहीं से देख सकते हो। और उसके बाद अब ये क्लास स्टार्ट करते हैं कि इसमें क्या करेंगे। हम लोग बोले थे कि रिलेशन के अंदर घुस के उसको छानबीन करना है, कौन क्या है ये हमको जानना है। चलिए तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो पिछले दिन तक जो जो किए थे वो सब लोग हम लोग ले लिए हैं। ठीक, अब स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एरो डायग्राम से। ठीक, एरो डायग्राम मीन्स व्हाट? एरो डायग्राम मीन्स द वर्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिलेशन। ठीक, अकॉर्डिंग टू आवर बुक्स लैंग्वेज इट इज व्हाट? वर्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिलेशन। बहुत हार्ड हो गया समझना, तो देखते हैं एक्चुअली खास करके ये है क्या, कि एरो डायग्राम है क्या। तो एरो डायग्राम ऐसे कुछ पहाड़ जैसा कुछ नहीं है जो पहले से करते आए हैं, उसका नेम हम लोग नहीं जानते थे, अब उसका नेम डाला गया एरो डायग्राम। तो कौन सा चीज है जो पहले से करते आ रहे हैं उसका नेम नहीं दिए थे। तो सबसे पहले देखते हैं कि सेट ए क्या है। सेट है ए सेट इक्वल्स टू 1 2। ठीक, बी सेट क्या है? 3 4। अब यही जो हम लोग करते थे, ठीक, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्रॉस प्रोडक्ट में, कार्टेशियन प्रोडक्ट में, वो एरो डायग्राम वही है। ठीक, तो अब यहाँ पे देखेंगे रिलेशन का एरो डायग्राम कैसे बनाया जाता है। तो हम लोग पहले दिन क्या किए थे, ए बी सेट लिए थे, तो हमने ए क्रॉस बी का क्रॉस प्रोडक्ट निकाले थे। उसके बाद एक एक करके R1 एक सेट निकाले थे इस कंडीशन में, R2 एक सेट निकाले थे इस कंडीशन में, R3 एक सेट निकाले थे इस कंडीशन में, और R4 एक सेट निकाले थे इस कंडीशन में। अब मैं बात करूं अब एरो डायग्राम ऑफ R1। ठीक, R1 का एरो डायग्राम का, ठीक, R1 का एरो डायग्राम कैसे होगा। तो सबसे पहले ये सेट R1 में कौन सा सेट है, R1 में सेट डिफाइन कैसे हो रहा है, रिलेशन फ्रॉम A टू B। तो A सेट और ये B सेट। A सेट में क्या क्या एलिमेंट है, 1 2, और B सेट में क्या क्या एलिमेंट है, 3 4। ठीक, अब क्या करना है, हमको एरो डायग्राम के थ्रू R1 रिलेशन को रिप्रेजेंट करना है। तो एरो डायग्राम किस लिए यूज होता है, रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए एरो डायग्राम यूज होता है। ठीक, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो यहां पे देखो R1 इक्वल टू है क्या, 1 3 2 4। तो 1 3 और 2 4, बस R1 का एरो डायग्राम रिप्रेजेंटेशन कंप्लीट। ओके, अब देखेंगे क्या R2 का कैसे होता है। R2 में, इसमें भी R2 डिफाइन कहां से कहां तक हो रहा है, R2 रिलेशन सेट A से सेट B में हो रहा है। तो सेट A ले लिए 1 2, और सेट B है क्या, सेट B है 3 4। ठीक, अब क्या बोल रहे हैं, 1 3 1 4। तो 1 एक बार 3 में जाएगा, फिर 1 एक बार 4 में, फिर 2 3 के साथ और 2 4 के साथ, 2 3 के साथ और 2 4 के साथ। ये हो गया रिप्रेजेंटेशन। ठीक, अब R4 रिलेशन का देखेंगे। R2 हो गया R3 यहाँ पे भी सेट A है, क्यों, R3 सेट का रिलेशन सेट A से सेट B में हो रहा है। तो 1 2, यहाँ पे भी 3 4, थोड़ा बड़ा करके लेते हैं, 3 4। ठीक, सेट B। तो इसमें देखो, इसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो इसमें एरो डायग्राम बनेगा ही नहीं। ठीक, इसमें देखो कोई एलिमेंट है, इसमें R3 में कोई एलिमेंट नहीं है, ये 5 है सेट, तो इसमें कोई एरो डायग्राम होगा ही नहीं। ठीक, अब करेंगे क्या R3 का, R4 का।
इसमें भी R4 डिफाइन हो रहा है सेट A से B में, तो सेट A ले लिए 1 2 और सेट B ले लिए 3 4। ठीक, अब क्या करेंगे, देखो कौन सा हो रहा है, 1 और 2 कंडीशन ये था, इस सॉरी 1 और 4। ठीक, इस कंडीशन में कितना एलिमेंट्स आ रहा है, एक ही एलिमेंट्स, 1 और 4 ऑर्डर पेयर, एक ही ऑर्डर पेयर आ रहा है, तो 1 4 का मतलब बस यही होगा एरो डायग्राम। तो R1 का R1 रिलेशन का एरो डायग्राम होगा ये, R2 रिलेशन का एरो डायग्राम ये, R3 रिलेशन का एरो डायग्राम ये, R4 रिलेशन का एरो डायग्राम ये। अब इसको कैसे समझना है, देखो इसमें R4 में एक ही एलिमेंट है, एक ही ऑर्डर पेयर 1 4, इसीलिए 1 और 4 में। R3 में कोई एलिमेंट था ही नहीं, इसलिए एरो डायग्राम है ही नहीं। अब R2 में क्या था, R2 में देखो 1 3 1 4, R2 में 1 3 के साथ, फिर 1 4 के साथ, 2 3 के साथ, 2 4 के साथ, 2 3 के साथ, फिर 2 4 के साथ। अब R1 रिलेशन में क्या था, 1 3 के साथ और 2 4 के साथ, तो R1 रिलेशन में 1 3 के साथ और 2 4 के साथ। यही है एरो डायग्राम, एंड दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड द वर्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिलेशन। ओके, तो एरो डायग्राम किस लिए यूज होता है, एरो डायग्राम यूज होता है रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। क्लियर? So pause the video to note it down first. Now we will know about image and pre-image. Okay? Image and pre-image क्या है? Suppose X and Y is an ordered pair of a relation. X Y एक ordered pair है किसका, एक relation का. Then Y is called what, image of X. Y is called what, image of X. That means second element is called image of the first element. Okay, second element is called the image of the first element. So what is first element? First element is called pre-image of Y. That means first element is called the pre-image of the second element. ठीक, तो इमेज और प्री इमेज क्या है, इमेज किसको कहेंगे, एक रिलेशन का ऑर्डर पेयर में, एक रिलेशन का ऑर्डर पेयर में जो सेकेंड एलिमेंट होगा वो होगा इमेज किसका, इमेज पहला वाला एलिमेंट का, दैट मीन्स फर्स्ट एलिमेंट का, और जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो होगा प्री इमेज किसका, सेकंड एलिमेंट का। प्री का मतलब देखो, प्री का मतलब क्या, जो पहले, प्री इमेज मतलब इमेज का पहले। ठीक, तो इमेज का पहले मींस इसका पहले तो कुछ नहीं है, तो इमेज का पहले मींस ये अगर प्री इमेज है तो ऑब्वियसली इमेज का पहले है, तो इमेज इसका बाद में है, तो वाई है इमेज और एक्स है प्री इमेज। ठीक, ऐसे भी तो इससे हम लोग क्या जान सकते हैं कि वन क्या है, R1 में जो ये रिलेशन है 1 3 और 2 4, इसमें इमेज क्या क्या है, इमेज क्या क्या है, 3 है 4 है, और प्री इमेज क्या क्या है, प्री इमेज क्या क्या है 1 और 2। तो यहां पे कह सकते क्या, 3 is a image of 1, 4 is a image of 2, and 1 is a pre-image of 3, 2 is a pre-image of 4। बहुत इजी कंसेप्शन है। ठीक, तो पहले वीडियो को पॉज करके इसे नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे क्या, बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक का, जो है डोमेन। बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, क्या है डोमेन, तो डोमेन है क्या। ठीक, तो दो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है इस मतलब इस क्लास में, जो क्लास हो रहा है इसमें दो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो है डोमेन और रेंज, जो हर जगह काम आएगा, इनइक्वालिटीज में, फिर ट्रिगोनोमेट्रीज में, ठीक, फिर फंक्शंस में तो है ही। ठीक, बहुत सारे चैप्टर्स में काम आएगा डोमेन और रेंज। ठीक, फिर क्लास 12 में भी चाहिए। तो इस चीज को बहुत आराम से और एकदम फ्री माइंड से समझना। ठीक, तो डोमेन है क्या देखते हैं। तो डोमेन बोले क्या है, द सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट
of the ordered pair of the all ordered pair the set of first elements of all the ordered pairs in a relation is called domain. क्या बताया मैंने कि जो एक रिलेशन होगा, उस रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर का जितना सारा फर्स्ट एलिमेंट होगा, एक रिलेशन में जितना सारा ऑर्डर्ड पेयर रहेगा, उस ऑर्डर्ड पेयर का सारा ऑर्डर्ड पेयर का जो पहला वाला एलिमेंट्स होगा, सिर्फ पहला वाला एलिमेंट्स को लेके एक सेट बनाएंगे जिसको कहलाएगा क्या? डोमेन. एग्जांपल ले लेते हैं और क्लियर हो जाएगा. तो पहला वाला सेट है, सपोज पहला वाला रिलेशन क्या है? R1. तो डोमेन ऑफ R1 क्या होगा? और एक बात, डोमेन को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, यहां पे कैसे लिखते हैं इसको? इट डिनोट्स बाय डोम, DOM. ठीक, इसको कैसे डिनोट किया जाता है? डोम से. DOM का मतलब डोमेन. ठीक, तो हम लोग क्या फाइंड कर रहे हैं? डोमेन ऑफ द फर्स्ट रिलेशन, दैट मीन्स रिलेशन 1. ओके, सो डोम R1, R1 का डोमेन निकाल रहे हैं. तो R1 का डोमेन क्या होगा? मैंने क्या बोला? जो एक सेट में, एक रिलेशन में जितना सारा ऑर्डर पेयर्स होगा, उस ऑर्डर पेयर का जो पहला वाला एलिमेंट्स है, सब एलिमेंट्स को लेके एक सेट बनाएंगे, वो होगा डोमेन. तो एक डोमेन एक सेट होगा. पहली बात, किसका सेट होगा? ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट का. तो R1 का जितना सारा ऑर्डर पेयर है, कितना ऑर्डर पेयर? 2. तो 2 ऑर्डर में फर्स्ट एलिमेंट कौन है? इसमें है 1 और इसमें है 2. ये जो सेट मिला, ये होगा डोमेन ऑफ रिलेशन 1. ओके, अब देखते हैं डोम R2. जो सेकेंड रिलेशन लिए हैं हम लोग, इसका डोमेन क्या होगा? जो जितना सारा ऑर्डर पेयर्स है उसका फर्स्ट एलिमेंट का सेट. तो 1 1 तो एक ही एलिमेंट, 2 2 एक ही एलिमेंट, इसका भी डोमेन सेम है, वही आया. डोम 3 का, डोम R3, जो R3 रिलेशन है, इसका डोमेन क्या है? तो R3 रिलेशन का डोमेन देखो, इसका पहला वाला सेट, मतलब इसका सेट का कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो डोमेन इसका क्या होगा? 5. ओके, नाउ डोमेन ऑफ R4 क्या होगा? सिर्फ एक ही सेट है, दैट मीन्स एक ही ऑर्डर पेयर है, ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट लिए. तो डोमेन है क्या? डोमेन का मतलब एक सेट है जो एक रिलेशन का जितना सारा ऑर्डर पेयर है, उस ऑर्डर पेयर्स में से फर्स्ट एलिमेंट लेके जो सेट बनेगा वही होगा डोमेन. तो हम सीधी सी बात में ये कह सकते हैं कि डोमेन इज द सेट ऑफ द प्री इमेज ऑफ द ऑल ऑर्डर पेयर्स इन अ रिलेशन. जो प्री इमेज का, एक ऑर्डर का प्री इमेज का जो सेट होगा वही डोमेन है. क्यों? क्योंकि ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्री इमेज. ऑलरेडी जान चुके हैं. ठीक, तो इसको क्रॉस करके नोट डाउन कर लो. फिर शुरू करेंगे क्या? रेंज. अब देखेंगे क्या कि रेंज क्या है. द सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट्स ऑफ all ordered pairs is called what? Range. क्या है रेंज? एक सेट होगा किसका? सेकंड एलिमेंट का. ठीक, किसका सेकंड एलिमेंट? जितना सारा ऑर्डर पेयर्स है, ऑर्डर पेयर्स इन अ रिलेशन. ओके, इन अ रिलेशन. ठीक, एक रिलेशन में जितना सारा ऑर्डर पेयर रहेगा, उस ऑर्डर पेयर में से जो सेकेंड एलिमेंट होगा
वो सब सेकेंड एलिमेंट को लेके जो एक सेट बनाएंगे वो होगा रेंज। तो दैट मीन्स क्या, और रेंज को कैसे लिखते हैं, रेंज को डायरेक्टली जैसे है वैसे ही लिखते हैं, रेंज को शॉर्टकट कोई फॉर्म नहीं है, ठीक। तो रेंज ऑफ R1 दैट मीन्स फर्स्ट R1 रिलेशन का रेंज क्या होगा, मैंने क्या बोला, सेकेंड एलिमेंट का सेट। तो सेकेंड एलिमेंट क्या है, 3 और 4, ये होगा रेंज ऑफ R1। तो रेंज ऑफ R2 क्या होगा, तो सेकेंड एलिमेंट क्या है, 3 4 2 3 4 अगेन, सो ओनली 3 4, ठीक। तो रेंज ऑफ R3 सेट का देखते हैं रेंज क्या है, 5 है, कोई एलिमेंट है ही नहीं तो 5 होगा ऑब्वियसली। रेंज ऑफ R4 क्या होगा, रेंज ऑफ R4 सेकेंड एलिमेंट, एक ही एलिमेंट है, ठीक। तो रेंज एक्चुअली हम लोग क्या कह सकते हैं कि रेंज का मतलब ये है सेट ऑफ द इमेज ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स इन अ रिलेशन। एक रिलेशन में जितना सारा ऑर्डर पेयर्स है उसका इमेज का जो सेट बनेगा। तो एक्चुअली सेकेंड एलिमेंट है क्या, सेकेंड एलिमेंट जो सपोज इसमें सेकेंड एलिमेंट है क्या, इमेज ही तो है, सेकेंड एलिमेंट इमेज और प्री इमेज। तो इमेज का जो सेट होगा वो होगा रेंज और प्री इमेज का जो सेट होगा वो होगा डोमेन। क्लियर, जो इमेज का सेट होगा वो होगा रेंज और जो प्री इमेज का सेट होगा वो होगा डोमेन। ओके, फिर बात करते क्या, कोडोमेन का, ठीक। तो पहले वीडियो को पॉज करके ये लिख लो, फिर कोडोमेन स्टार्ट करेंगे। नाउ व्हाट इज कोडोमेन, ठीक। कोडोमेन है क्या, सपोज आई एम टेकिंग अ रिलेशन R such that relation is defining A to B, then second set is called what, codomain। that means what, क्या, एक रिलेशन में जो दूसरा सेट होगा, मीन्स पहला सेट ये और दूसरा सेट ये, जो दूसरा वाला सेट होगा वही होगा कोडोमेन। तो अगर हमको बोला जाए कि R1 रिलेशन का कोडोमेन कौन सा है, सेट B, ठीक। R1 सेट रिलेशन का कोडोमेन कौन सा है, B। R2 का रिलेशन का कोडोमेन कौन सा है, B। R3 का कोडोमेन कौन सा है, B। R4 का कोडोमेन कौन सा है, B। क्लियर। तो यहां पे एक चीज हम कह सकते हैं, ये कह सकते हैं जो रेंज होगा, सपोज ये R4 का रेंज है, रेंज ऑफ R4 क्या निकला था, रेंज ऑफ R4 क्या निकला था ये, और कोडोमेन B का वैल्यू कितना है, B इजिकल्स टू कितना है, कोडोमेन B इजिकल्स टू कितना है, 3 और 4। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो है रेंज जो है R4 का जो रेंज है ये एक सबसेट होगा B का, दैट मीन्स B कौन, कोडोमेन का। तो डायरेक्टली ये लिख सकते हैं इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। मतलब क्या कि रेंज जो होगा कोडोमेन का एक सबसेट होगा, या फिर सबसेट इक्वल भी हो सकता है, नॉट ओनली सबसेट, सबसेट इक्वल भी हो सकता है। दैट मीन्स क्या, कभी कभी मतलब रेंज जो होगा, एक रिलेशन का रेंज जो होगा वो कोडोमेन का सबसेट हो सकता है या फिर कोडोमेन के साथ इक्वल हो सकता है। कि इक्वल की किस केस में आएगा, जैसे यहाँ पे तो सबसेट है, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे रेंज B का सबसेट कोडोमेन का सबसेट है, तो किस केस में इक्वल, जैसे यहाँ पे है 3 4, यहाँ पे रेंज क्या आएगा 3 4, तो 3 4 सेट B है तो उस केस में इक्वल आ गया। तो हम ये कह सकते हैं सीधी बात में कि रेंज सबसेट इक्वल टू कोडोमेन। बस इतनी सी बात को समझाने के लिए
हमको इतना कुछ दिखाना पड़ा। बस इतनी सी बात को कि रेंज इज अ सबसेट इक्वल टू कोडोमेन, कि रेंज कोडोमेन का सबसेट कैसे होगा वो दिखा दिए। रेंज क्या है, एक सेट है किसका, सेकेंड एलिमेंट का ऑर्डर पेयर का। और कोडोमेन क्या है, कोडोमेन है, देखो रेंज और कोडोमेन में कंफ्यूजन कभी कभी आ सकता है, तो ये चीज हमेशा क्लियर रहना चाहिए। कोडोमेन किसको कहेंगे, इस रिलेशन में जो सेकेंड सेट होगा, जिसमें से रिलेशन डिफाइन कैसे कैसे क्या हो रहा है, ए से बी में डिफाइन हो रहा है रिलेशन, तो जो सेकेंड सेट है उसको कहेंगे कोडोमेन। और रेंज क्या है, इस रिलेशन का जितना सारा ऑर्डर्ड पेयर होगा, उस ऑर्डर्ड पेयर का सिर्फ सेकेंड एलिमेंट होगा, वो होगा सेकेंड एलिमेंट का सेट होगा, वो होगा रेंज। तो वो सेट दैट मींस रेंज इज सबसेट इक्वल टू कोडोमेन। कभी कभी सबसेट भी हो सकता है, कभी कभी इक्वल टू भी हो सकता है। तो बस इतनी सी देखो, ये सब चीज हम बता क्यों रहे हैं, क्योंकि फंक्शन में रिलेशन में यूज करेंगे ही, फिर फंक्शन में इसका यूज बहुत ज्यादा है। तो फंक्शन में जब हम ये सब चीज यूज करेंगे तब तुम कंफ्यूज ना हो जाओ कि ये सब चीज सर कहां से लेके डाल दे रहे हैं। ये सब पहले से दिमाग में ये सब जो चीज है इसको स्टार मार्क करके रखना है कि बाद में जब रिवीजन करोगे ये सब चीज एकदम आंख में देख के अच्छा ये है रेंज कोडोमेन का ये है, बस ये दिमाग में ऑलरेडी सेट हो जाना चाहिए देखते ही। तो इसीलिए मैं ये सब कुछ चीज इतना मतलब डीपली समझाने का कोशिश कर रहा हूं। ओके, सो अब क्या करेंगे, अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे। जितना सारा छानबीन करना था हम लोग छानबीन कर लिए। अब क्या करेंगे, 2-3 एग्जाम्पल्स देखेंगे ताकि जितना सारा ये समझ के जितना सारा इमेज बना है, ये है वो अप्लाई करके इमेज को और मजबूत कर सके। क्लियर? सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो एक एग्जाम्पल ले लिए हैं, क्या बोले कि डिफाइन अ रिलेशन R ऑन सेट N। देखो रिलेशन ऑन सेट N, एक रिलेशन है सपोज A to B, इसको क्या कहेंगे, रिलेशन ऑफ A to B। ठीक, सपोज ये एक रिलेशन है A से लेके A में, ठीक, दोनों सेट सेम सेट है, तब यहां पे क्या कहेंगे, रिलेशन ऑन A। तब यहां पे रिलेशन A to A नहीं कहेंगे, यहां पे रिलेशन ऑफ A to B। और यहां पे कहेंगे जब दोनों सेट सेम है तब क्या कहेंगे, रिलेशन ऑन A। तो यहां पे वैसे ही केस है, रिलेशन R ऑन सेट N, दैट मींस क्या, ऑन सेट N दैट मींस क्या, रिलेशन जो हो रहा है N से N में हो रहा है, और N क्या है, N नेचुरल नंबर का सेट है। क्लियर? तो सबसे पहली बात तो ये है कि रिलेशन सच दैट N to N, ये मुझे पता चल गया कैसे, रिलेशन ऑन सेट N, ठीक, ऑफ नेचुरल नंबर्स बाय R इक्वल टू, देखो अब ये तुमको डिफाइन कर दिया कि रिलेशन कैसा है। रिलेशन इक्वल टू क्या डिफाइन कर दिया, x y सच दैट y इज इक्वल्स टू x प्लस 5, ठीक, x इज अ नेचुरल नंबर, तो x इज अ नेचुरल नंबर, तो x बिलोंग्स टू n, ठीक, एंड लेस देन 4, देखो नेचुरल नंबर लेस देन 4 दैट मींस x लेस देन 4, ये तुम्हारा हो गया। उसी सेट को हम लिखे जो गिवन था, x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 4। अब क्या बोल रहे हैं, डिपिक्ट द रिलेशनशिप बिटवीन इन यूजिंग रॉस्टर फॉर्म। तो ये कौन सा फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म। अब हमको क्या बनाना पड़ेगा, रॉस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। तो मतलब क्या टेबुलर फॉर्म का, वही जो हम लोग एलिमेंट्स लिखते थे, एलिमेंट सारा दिखाना पड़ेगा। तो क्या है, क्या बोलने की x क्या नेचुरल नंबर होगा, x 1 से छोटा होगा, तो सबसे पहला नेचुरल नंबर हम 1 लेते हैं। तो x अगर 1 होगा तो y का वैल्यू कितना आएगा, 6। x 2 होगा तो y का वैल्यू कितना, 7। x 3 होगा तो y का वैल्यू कितना होगा, 8। अब x इक्वल टू 4 ले सकते हैं, नहीं, क्यों, क्योंकि x यहाँ पे लेस देन है ओनली, इक्वल टू नहीं है। तो लेस देन मतलब x इक्वल्स टू हम 3 तक ही ले सकते हैं, उसके बाद नहीं ले सकते। तो मुझे टेबुलर फॉर्म भी मिल गया। अब क्या बोलने की, राइट डाउन द डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। तो डोमेन
आर। तो ये रिलेशन का डोमेन है क्या, देखते हैं। डोमेन का मतलब क्या, सेट ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स। तो जितना सारा ऑर्डर्ड पेयर्स का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, सॉरी ये ब्रैकेट नहीं होगा, 1 2 2 और 3। अब क्या बोला, रेंज ऑफ आर क्या होगा, सेट ऑफ द सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स। तो सेकंड एलिमेंट क्या है, 6 7 8, 6 7 8, बस हो गया। और क्या बोल रहा है, कोडोमेन। तो कोडोमेन कौन सा है, मैंने क्या बोला था, कोडोमेन कैसे निकालना है। कोडोमेन यहां से देखना है कि किस सेट से किस सेट में, जो सेकंड सेट होगा वही होगा कोडोमेन। तो सेकंड सेट यहाँ पे क्या है, नेचुरल नंबर। तो कोडोमेन क्या होगा, नेचुरल नंबर का सेट। ओके, सो हम लोग बहुत सारी चीज कंप्लीट करनी है, बस एक चीज रह गया जो है टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस, बस वो चीज रह गया। उसके बाद ये क्लास को खत्म करें। तो सबसे पहले वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लो, उसके बाद देखेंगे कि नंबर ऑफ रिलेशंस। अब क्या देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितना हो सकता है। सपोज नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए सेट ए इज इक्वल्स टू पी, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट बी इज इक्वल्स टू क्यू। ठीक, देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू व्हाट, P इंटू क्यू। ये पहले ही कर चुके हैं, A क्रॉस B में कितना एलिमेंट लगेगा, P इंटू क्यू। अब देयरफॉर नंबर ऑफ रिलेशंस इक्वल टू कितना होगा, 2 टू द पावर पी क्यू। कहां से आया फॉर्मूला, सेट के चैप्टर में पढ़े थे क्या, क्योंकि एक नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो एम होता था, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट में कितना रहता था, एलिमेंट्स 2 टू द पावर m। और पावर सेट है क्या, सबसेट्स है, सबसेट का ए का सबसेट का सेट्स है। तो पावर सेट कितना सारा रहेगा, ए का 2 टू द पावर m पावर सेट्स रहेगा, सॉरी सबसेट्स, ए का कितना सारा सबसेट्स रहेगा, 2 टू द पावर m सबसेट्स रहेगा। सिर्फ वैसे ही कि ए क्रॉस बी का कितना सारा सबसेट्स रहेगा, 2 टू द पावर n का। और सबसेट्स जितना सारा ए क्रॉस बी का जो सबसेट्स है वही तो है रिलेशन। अभी तो बताया था ना, R1 रिलेशन ए क्रॉस बी का सबसेट है, R2 रिलेशन ए क्रॉस बी का सबसेट है। तो ए क्रॉस बी का जितना सारा सबसेट्स निकलेगा उतना ही सारा रिलेशन बनेगा। तो ए क्रॉस बी का कितना सारा सबसेट्स मिलेगा, तो एक सेट का जितना सारा एलिमेंट होगा उसका सबसेट कितना होगा, 2 टू द पावर m। तो जितना सारा एलिमेंट कितना है, इसका एलिमेंट pq एलिमेंट है, तो सबसेट कितना होगा, 2 टू द पावर pq। क्लियर। तो ये तो था इंट्रोडक्शन का सेकंड पार्ट, दैट मींस ये टोटल इंट्रोडक्शन था, कंप्लीट हो गया। 2.2 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, जो एक्सरसाइज है उसमें एंटर करेंगे। तो इन नेक्स्ट क्लास वी विल डू व्हाट, वी विल सॉल्व द एक्सरसाइज 2.2। ओके, so thank you for watching my video.